नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशनरों के ऊपर। इस टाइम आप लोग देख रहे होंगे कि वीडियो बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जा रहा है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी कहती हैं कि अरुण जेटली जी के टाइम में ईपीएस 95 पेंशन का कोई मुद्दा उनके पास नहीं था, कोई लेख उनके पास उचित नहीं था। इसलिए दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनरों को सरे से नकार दिया जाता है। वहीं पे अगर कमांडर अशोक राउत साहब का क्लिप देखा जाए, वो साफ तौर से कहते हैं कि हमें आश्वासन दिया गया था। तो ये जब दोनों चीजों को मिलाया जाता है, तब शंका पैदा होती है कि या तो वित्त मंत्री जी झूठ बोल रही हैं या तो कमांडर अशोक राउत साहब के ऊपर सवाल उठता है। सवाल उठना लाजिम भी है, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो पेंशनर्स हैं, जो वीडियो देखते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कमांडर अशोक राउत साहब को भी गलत ठहराते हैं। हालांकि दोस्तों ये कहना गलत होगा। कमांडर अशोक राउत साहब जो है अपने कामों में लगे हुए हैं। हालांकि दोस्तों आप लोगों को पता है कि मंत्री और नेताओं का किस प्रकार का जुबान होता है, किस प्रकार से वो बातें करते हैं, वो आप लोगों को जानना चाहिए। फिलहाल ईपीएस 95 पेंशनों का मुद्दा तो वहीं पे बना हुआ है, लेकिन हम वित्त मंत्री जी से ये भी हमारे पेंशनर सवाल करना चाहते हैं कि अगर उनके आश्वासन में नहीं था, तो जब देशव्यापी आंदोलन होने वाला था, मनसुख मांडविया जी से मुलाकात की गई, उन्हें आश्वासन दिया गया, अगर उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोग धैर्य रखिए, कुछ दिन और वेट करिए, आप लोगों का प्रोग्राम जो है वो किया जाएगा, तो अब इस समय मुकरने की बात कहां से आती है। ईपीएस 95 के पेंशनर जो हैं वो तो उसी प्रकार से लगे हुए हैं। जब आप वित्त मंत्री जी से मुलाकात हुई, प्रेजेंटेशन दिया गया, तब तो आपने नकारा नहीं। अगर वो ज्ञात नहीं था, वो जो मेल किया जा रहा है, वो जो आप लोगों को कॉपी दी जा रही है ईपीएस 95 पेंशनरों की, वो सब क्या है, इसके ऊपर भी बात करना बनता है। हालांकि सदन में कोई इस प्रकार का सवाल किसी ने किया नहीं, लेकिन उनसे इस ईपीएस 95 पेंशनरों के ऊपर पूछा गया। ये सवाल तो हमारे विपक्ष का सांसद लोग बखूबी निभा रहे हैं, बहुत साथ मिल रहा है विपक्ष का। और आने वाले टाइम में अगर इसी प्रकार से रहेगा, तो जो पेंशनर्स है ना, वो विपक्ष पे ज्यादा भरोसा करेंगे, सरकार पे कम करेंगे। हालांकि दोस्तों कमांडर अशोक राव साहब का मानना था कि हमारा काम जो है गवर्नमेंट ही कर सकती है, इसलिए गवर्नमेंट के सामने वो हमेशा झुके रहते थे। लेकिन कब तक, ईपीएस 95 पेंशनरों को भी एक दिन जो है अपने हक की बात सीधे तौर पे करनी होगी। लुका छुपी का खेल बहुत हो गया। अगर आपको नहीं बढ़ाना है तो आप डायरेक्ट बोल दीजिए नहीं बढ़ाएंगे, ताकि ईपीएस 95 पेंशनर जो दर पे दर भटक रहे हैं वो भटके तो नहीं। नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हुआ, चलिए उनके पास भी पहले की जो वित्त मंत्री थे उनके पास ऐसा कोई ज्ञापन नहीं है ईपीएस 95 पेंशनरों का, लेकिन अभी के पास तो है। नरेंद्र मोदी जी से 2 बार मुलाकात हुआ, बहुत सारे पिक्स उन लोगों ने शेयर भी किया है। वो वहां पर्ची लेने तो गए थे नहीं थे, या फोटो खिंचवाने तो गए नहीं थे। उन लोगों ने जो क्लिप डाला है, जो फोटो डाला है, वो साक्ष्य के तौर पे है। तो अब इस प्रकार से सीधा मुकर जाना कि कोई ज्ञापन है ही नहीं, चलिए ठीक है, उस समय का नहीं है, इस समय का तो ज्ञापन है। ईपीएस 95 पेंशनरों को आश्वासन दिया गया है, उनको बजट के माध्यम से प्रावधान नहीं किया गया, तो उनको अलग से फंड जारी करिए, उनको अलग से प्रावधान करिए। ईपीएस 95 पेंशनर भी इसी देश के वासी हैं, वो अपने हक के पैसा मांग रहे हैं। तो गवर्नमेंट का काम बनता है अपने प्रजा को देखना। अगर आप प्रजा को नहीं देखोगे तो प्रजा फिर क्या ही राजा को समझेगी। ईपीएस 95 पेंशनर जो है बहुत धैर्य से काम कर रहे हैं, और इसी धैर्य से काम करने की वजह से आज वो 10 साल से जो है लगातार प्रयास में बने हुए हैं। और इसमें कमियां कहाँ आ रही हैं, कमियां जहां भी आ रही हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा ही आ रही हैं, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशनर ने साफ कह दिया है कि उन्हें 7,500 प्लस डीए प्लस जो उनके साथी को जो है चिकित्सा की सुविधा, क्योंकि बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत जो तो चिकित्सा की है। आप उनको बीमा कवरेज दीजिए ना। वो एसआई में फंड जमा करते हैं 30 साल 35 साल, वो क्या उसी टाइम के लिए होता है? आप उनके पेंशन से ही फंड जमा करके चाहे तो उनके इलाज का पूरा खर्चा उठा सकता है गवर्नमेंट। उन्होंने तो ये भी बता दिया, समझा दिया कि कितना पैसा जो है गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है, ईपीएफओ के पास पड़ा हुआ है। क्या वो पैसा सिर्फ देखने के लिए तो है नहीं, वो किस कामों में लगाया जा रहा है, किस प्रकार से उससे ब्याज लिया जा रहा है, इस प्रकार का कोई ऑफिशियल जानकारी तो दी नहीं जाती है पेंशनरों को। दी जाती तो उसके बाद भी वो लोग चर्चा करते। अगर उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया और आपको कहीं से ऐसा लगा कि सरकार को बहुत ज्यादा बोझ पड़ने वाला है, अब ऐसा तो है नहीं कि ईपीएस 95 का पेंशनरों का जो पैसा है उससे आप विदेशों में हेल्प करोगे या कहीं और भी हेल्प करोगे या रोड बनवाओगे, कुछ और करोगे, वो तो उन्हीं के ऊपर लगना चाहिए, क्योंकि वो उनकी मेहनत की कमाई है। आए दिन कितना मेहनत वो करते हैं, फिर उनको कितना पैसा मिलता है, ये सिर्फ ईपीएस 95 पेंशनरों को ही पता है।
सरकारी नहीं है, वो सरकार की तरफ से पैसा ले रहे हैं।